नमस्कार और सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, देवी पूजन में विधि का बड़ा महत्व होता है और अगर सही विधि और विधान के साथ देवी का पूजन किया जाए तो कृपा ज़रूर होगी, ऐसी मान्यता है। और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या हमारे वेद कहते हैं, किस तरह से नवरात्रि में पूजा अर्चना करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इनका बड़ा महत्व है। तो आज इन तिथियों के महत्व, इस दौरान पूजा अर्चना और किस तरीके से विधि विधान से आप उसे संपन्न करेंगे, उन सब पे सारी बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर पे इसके लिए हमने आमंत्रित किया है 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वैदिक गुरु आचार्य शैलेश तिवारी और वैदिक गुरु एवं ज्योतिषाचार्य आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का स्वागत है। तो शैलेश जी, आपसे मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम तो तिथियों की बात करेंगे, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इस साल जितना मेरी जानकारी में तिथियों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। शायद एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ रही हैं, तो सप्तमी, अष्टमी और फिर नवमी। और तो किस तरीके से इन तिथियों को देखा जाए, समझा जाए और किस दिन किस तिथि के हिसाब से क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उदया तिथि का विशेष मान होता है और जो तिथिहान होता है उसका उतना महत्व नहीं होता। जिस तिथि में उदय हुए है सूरज, उसी तिथि का विशेष महत्व होता है। तो मैं बात बता दूं आपको, सप्तमी तिथि जो है, सप्तमी 12:14 दोपहर से 9 अक्टूबर को तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को 12:31 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि आ जाएगी और अष्टमी तिथि की हम बात करें तो अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी और इसके बाद नवमी तिथि आ जाएगी। नवमी तिथि 11 तारीख को 12:06 से दोपहर से शुरू होगी और नवमी तिथि अगले दिन यानी 11 बजे तक रहेगी, यानी 10:58 तक। और दशमी तिथि यानी हम कह सकते हैं दशहरा जो है वह 12 अक्टूबर दिन शनिवार को है। नवमी तिथि हम मनाएंगे 11 को और अष्टमी तिथि हम मनाएंगे 10 को और सप्तमी तिथि हम मनाएंगे 9 तारीख को। तो इस प्रकार से सप्तमी, अष्टमी और नवमी है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है कि महाकाल रात्रि, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम अस्कन मातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी चाष्टमम। अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ भगवती दुर्गा के 9 प्रकृति है। जो सप्तमी तिथि है वो काल रात्रि की तिथि है। इस रात्रि को विशेष रूप से माँ काल रात्रि गर्दभ पर यानी गधे पर बैठ करके आती है। और सप्तमी तिथि का विशेष महत्व यह है कि सप्तमी तिथि के पावन अवसर पर माँ विशेष रूप से काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन बलि का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता को रात्रि को 2 प्रकार से, जो वामपंथी लोग हैं वह बलि प्रथा अलग तरीके से देते हैं और दक्षिण पंथी लोग बलि प्रथा अलग देते हैं। हम लोग पेठे का बलि देते हैं, माता को पेठे का बलि देते हैं, नारियल का बलि देते हैं और रात्रि का जागरण करते हैं। विशेष रूप से जो शत्रुओं से परेशान है वो लोग सप्तमी की रात्रि जागरण करके माता का पूजन करते हैं। और इस रात्रि में विशेष रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी केस मुकदमा में परेशान है तो माता का श्रृंगार करने के बाद विशेष रूप से माता के जो कालरात्रि स्वरूप है, इस कालरात्रि स्वरूप में माँ बगलामुखी का विशेष रूप से जप किया जा सकता है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। माता को प्रतिदिन श्रृंगार होगा। पट जो है माता का सप्तमी को ही खुलता है। जहां भी दुर्गा पूजा होता है, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, माता का मुख्य रूप से जो पट है वह सप्तमी तिथि को ही खुलता है।
और सायंकाल में खुलता है। माता का विशेष रूप से श्रृंगार का विशेष महत्व है। श्रृंगार में माता को चुनरी की साड़ी, आलता, टिकुली और विशेष रूप से चूड़ी चढ़ाई जाती है। माता को अड़हुल का पुष्प बहुत ज्यादा पसंद है और इसके साथ साथ माता को पंचमेवा का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। सप्तमी तिथि को माता का विशेष रूप से कालरात्रि देवी का पूजन होगा, रात्रि जागरण होगा। अष्टमी महागौरी है, जो स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से माता ने बहुत वर्षों तक तपस्या किया था। माँ भगवती, माँ जगन्नाथ जगदम्बा, माँ पार्वती ने, तो भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया था, वह स्वर्ण के समान हो गई थी महागौरी। तो अष्टमी का जो दिवस है, महागौरी का विशेष पूजन किया जाता है। कुछ जगहों पर अष्टमी के दिन ही कंचक पूजन होता है। कंचक पूजन मतलब है कि जो कुंवारी कन्या 5 वर्ष से छोटी है या 5 वर्ष तक की है, उसे हम घर पर लाते हैं और उस कुंवारी कन्या का पैर धो करके, उन्हें तिलक लगा करके और पकवान का प्रसाद खिला करके, दान दक्षिणा दे करके और उन्हें विदा करते हैं। और साथ साथ उनके साथ बटुक भैरव भी आते हैं। साल 2024 की विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस वर्ष माता पालकी पर बैठ करके आई हैं और माता जो है वह मुर्गे पर बैठ करके जाएंगी। यह इंडिकेशन बहुत अच्छा नहीं देता है। पालकी पर बैठ कर आना यानी कि पूरे दुनिया में जो है वह अचानक घटना, दुर्घटना, बम ब्लास्ट, जिस तरह मार काट और उठापटक और प्राकृतिक आपदाएं का इंडिकेशन देता है, और माता का पालकी पर सवार होकर के जाना यह भी शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। शनिवार को माता विशेष रूप से मुर्गा पर सवार होकर के जा रही है और विशेष रूप से नवरात्रि के पावन अवसर पर कुछ जगहों पर लोग नवमी पूजते हैं, यानी नवमी को विशेष रूप से कंचक देवियों की पूजा की जाती है। यानी नवरात्रि में 9 दिवस तक विशेष रूप से माँ दुर्गा के दुर्गा जी आचार्य जी 700 श्लोक है उसका पाठ होता है और रात्रि में विशेष रूप से जागरण करके लोग माता का जप करते हैं। जो जिस प्रकार से जो तो हम इनको अब एक एक दिन करके इनका थोड़ा और विश्लेषण करते हैं कि ये आपने महत्व बता दिया, तिथियां बता दी। आचार्य रोहन भी हमारे साथ जुड़ गए, तो अब एक एक दिन करके शुरू करते हैं। अष्टमी, महाअष्टमी का पूजन काफ़ी लोग करते हैं और कई लोग जो बाकी के 7 दिन एकासने कर रहे होते हैं उस दिन पूरा उपवास रखते हैं और बड़ी पूजा इसे मानते हैं। तो आचार्य रोहन, महाअष्टमी के दिन खास तौर पे किस तरह की विधि, किस तरह का आपका पूरा जो दिवस है उसको आप किस तरीके से ले जाएंगे, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे, उसके लिए कोई खास बातें? नमस्कार, जय माता दी। मैं आप सभी से बात करने चाह रहा हूँ। विशेष आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मैं बात करने जा रहा हूँ देवी माँ की अष्टमी वाले दिन। जो अष्टमी शुरू हो रही है वो उसकी तिथि एक ही दिन, अष्टमी और नवमी दोनों ही सेम डे हो रही, ठीक है। इसमें हम 9 दुर्गे माता की पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी वाले ही दिन जो है दुर्गा माता की पूजा करते हैं और बहुत सारे नवमी वाले दिन ही हवन करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अष्टमी की। अष्टमी वाले दिन जिनके घर में भी अष्टमी मनाई जाती है, उस दिन मैं विशेष कहूंगा कि अष्टमी का जो तिथि है वो 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:33 से लेकर के 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:07 तक अष्टमी है। और इसी समय में जिनके भी घर पे जो व्यक्ति जहाँ पे अष्टमी जिनके यहाँ पे मनाई जाती है, उनके लिए विशेष ये कहा जाएगा कि इसी समय जो है वो अपनी पूजा पाठ कर, हवन कर अपनी चीजों को कार्य कर सकते हैं। अष्टमी में कन्या खिला सकते हैं सूर्योदय के बाद। और मैं बोलना चाहूंगा कि जिनकी घर में नवमी मनाई जाती है उनके घर में भी यही सेम रिचुअल्स होंगे, लेकिन उनके जो है हवन के बाद ही जो है कन्या जी खिलाई जाएंगी। जी, तो आचार्य रोहन, हवन की कोई खास विधि? हवन की विशेष विधि यही रहेगी कि जैसे हम दुर्गा माता के 9 के 9 स्वरूपों का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, 20 मंत्रों का जाप करते हैं। हवन में विशेष कहा जाता है कि माता को मीठी चीजों का जो है चढ़ाया जाता है और हवन सामग्री के साथ 20 मंत्रों को लेते हुए हवन करा जाता है। जी, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य शैलेश, अगर हम
नवमी की बात करें, ये महाअष्टमी पे भी अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। उसके बाद महानवमी, जिस दिन कन्या पूजन, कन्या भोज, और कुछ लोग उस दिन से अपना जो व्रत कर रहे होते हैं उसको भी खोल देते हैं। महानवमी के दिन आपको किस तरह की पूजा अर्चना और किन विधियों का पालन करना चाहिए? विपिन जी, नवरात्रि में कोई भी साधक जो है वह 9 रात्रि और 9 दिवस तक उपवास व्रत का पालन करता है। जो लोग उपवास व्रत नहीं पालन कर पाएंगे वह फलाहारी का व्रत का पालन करते हैं। और कुछ लोग एक समय में फल का उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, और दूसरे समय में जो है वह अन्न का भोग लगाते हैं। लेकिन नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ का विशेष महत्व है, और साथ ही साथ नवमी के दिन हवन का विशेष महत्व है। हवन, तर्पण, मार्जन, और इसके बाद आरती। हवन में विशेष रूप से जो सामग्री होती है वह काला तिल, जौ, चावल, शहद, गुड़ और नवग्रह की लकड़ी, घी, और इसके साथ साथ ऐसे 85 प्रकार के जड़ी बूटियां हैं जिससे हम, जैसे आम का लकड़ी, पीपल का लकड़ी, गुलर का लकड़ी, उसके साथ साथ नीम का लकड़ी, उसके साथ साथ हम विशेष रूप से गाय का गोबर का बना हुआ कंडा, इस प्रकार की चीजों को हम लोग प्रयोग करते हैं हवन के समय। और हवन सामग्री पूर्णतः शुद्धता के साथ होना चाहिए। गाय का घी अगर शुद्ध नहीं है, अगर आपका गाय का घी आपके जानने पहचान से नहीं आया है, तो आप तिल का तेल से विशेष रूप से प्रयोग करें। ब्राह्मी, पलास, मुलेठी, अश्वगंधा, ये सब हवन में विशेष रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जटामसी, गुगुल, इसका भी विशेष महत्व होता है। हवन के समय विशेष रूप से अग्निदेव को आवाहन किया जाता है। अग्निदेव के आवाहन के बाद विशेष रूप से 9 ग्रह को पूजन किया जाता है। ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरंतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतो, बुधश्च, गुरुश्च, शुक्र, शनि, राहु, केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। विशेष रूप से 9 ग्रह को आवाहन करते हैं, पंचदेवता को आवाहन करते हैं। पंचदेवता के आवाहन के बाद माँ भगवती को आराधना करते हैं, और माता के द्वात्री शतनाम विशेष रूप से दुर्गा, दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्ग मत्स्यदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तोद्धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्ग माँ ज्ञानदा, दुर्ग दैत लोक दवाला, दुर्ग माँ लोका, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माँ श्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग माँ स्वरूपनी, दुर्ग माँ सुर संहंत्री, दुर्ग माँ धारणी, दुर्ग मांगी, दुर्ग मताम, दुर्ग माम, दुर्ग महेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग धारणी, नावाली मीमा यस्तु दुर्गा मानव पठित सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ माता के द्वात्री शतनाम 32 नाम का विशेष रूप से पाठ करते हुए हवन करें। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, शिववाच देवित्वं भक्त सुलभे सर्वकार विधान ही क्लोहि कार्य सिद्धार्थम उपाय प्रियतंत देववाच सुनदेव प्रवक्षा में कुंजिका स्तोत्रम इन मंत्र प्रभाव न चंडी जाप शिव होय न कौचम नारगला स्तोत्रम किलकम न रहस्कम न सुक्तम नापि न सुनच वार्चनम कुंजिका पाठ मंत्र दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहात्रम देवी देवाना विदुर्लभम गोपनीय प्रत्न स्वनिर पार्वती मारणम मोहनम वश्यवस्त्रम चाटनादिकम पाठ मंत्र संसिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। विशेष रूप से नवमी की जो दिवस है उसमें अगर आप इच्छा रखते हैं तो श्री विद्यार्थी पुष्पधरी राज राजेश्वरी का विशेष यह महामंत्र ह्रीम श्रीम का इलहरिंग हा सकल हरिंग सकल हरिंग और त्रय अक्षरी मंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः। विशेष रूप से माता के त्रय अक्षरी महामंत्रों से आप हवन करें, षोडशी मंत्रों से हवन करें और विशेष रूप से महालक्ष्मी। ठीक है, तो आचार्य जी एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद अन्य जो विधि विधान है जो आपने बता दिए कि किस तरह हवन करना है, किस तरीके से पूजन करना है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, अब ये पूरा नवरात्रि का त्यौहार आप किस तरीके से संपन्न करेंगे दशहरे तक, वो थोड़े से हम उपाय पूछेंगे अपने दोनों ही आचार्यों से। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विधि से पूजन, देवी हों प्रसन्न। तो ब्रेक से पहले हमने तिथियों से लेकर विधि विधान, पूजा अर्चना, उनके क्या प्रकार हो, कौन से मंत्र हो, कैसा उच्चार हो, सबकी बातचीत की। अब कुछ और चीज़ें आचार्य रोहन ये बताइए कि इस दौरान सप्तमी, अष्टमी, नवमी वस्त्रों का क्या महत्व है? किस तरह के वस्त्र आपको धारण करने हैं? क्या कोई खास रंग, क्या कोई खास तरह का कपड़ा? वैसे इन दिनों में वस्त्रों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, जहाँ पे जैसे काल रात्रि से लेकर के आपके नवमी और अष्टमी सारे दिन की बात करें, वैसे काल रात्रि माता को काला रंग बहुत पसंद है। लेकिन मैं ये बहुत ही जरूर बोलना चाहूंगा ये चीज कि इस दिन विशेष अगर माता को चुनरी चढ़ाना है तो लाल ही चढ़ाई है। अपने ऊपर मैं किसी तरह की बात करूं, अगर वस्त्र आप धारण करना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो सप्तमी वाले दिन काला वस्त्र पहन के आप पूजन कर सकते हैं विशेष तरीके से, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अष्टमी और नवमी वाले दिन अगर मैं बात करूं तो विशेष आप येलो कलर में अगर आप वस्त्र धारण करते हैं या फिर सफेद कलर का वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। मैं विशेष एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप देवी माँ की आरती कर रहे होते हैं तो अगर पीले कलर का ही कुर्ता डालते हैं, पीले कलर का वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक होता है। दूसरी चीज आपको ये मैं बहुत ही आसान भाषा में बताना चाहता हूँ, इस सप्तमी वाले दिन, स्पेशली सप्तमी वाले दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, काल रात्रि का दिन है। इस दिन ऐसा उपाय है कि जिसको आप अगर करते हैं अपने जीवन में, किसी तरह का शत्रु बाधा है, किसी तरह का काल सर्पदोष, किसी तरह का भी दोष है, तो डेफिनेटली आपके जीवन से वो शांत हो जाएगा। तो विशेषकर ये कल का दिन यानी सप्तमी का दिन इतना ज्यादा खास है, इतना ज्यादा खास है। देवी माँ को जरूर ये कार्य करना है कि चुनरी चढ़ाइए। अब देवी माँ को काला रंग जरूर पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप उन्हें काले कलर का वस्त्र चढ़ाएं, आपको उन्हें लाल कलर का वस्त्र चढ़ाना होगा। विशेष बहुत सारे उपाय हैं जो मैं लेमन में बताना चाहता हूँ, जो हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये माना जाना चाहिए, जो व्यक्ति समझ पाए उसे वो करेगा जरूर। और मैं यही जानता हूँ कि कुछ ऐसे उपाय हैं, जैसे हमारी देवी माँ कहते हैं ना कि ना गिन के दिया और ना नाप तोल के दिया, जब भी दिया शेरा वाली माता ने तो दिल खोल के दिया। तो मैं बोलूंगा जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ काली का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। माता रानी से मैंने ये चीजें मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा, जिनके भी जीवन में शत्रु की बाधा हो, जिनके भी जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, वो विशेष कुछ मंत्रों का अगर वो पाठ करते हैं, कुछ विशेष कार्य वो करते हैं, तो निश्चित ही उनके जीवन में बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा, बहुत ही कुछ उनके जीवन में नया आ जाएगा। मंत्र मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर विशेष लोग सुन रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, जो मैंने अपने ऊपर आजमाया है, जो कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं देवी माता का। तो मंत्र आपको करना है ओम देवी काल रात्रि नमः। इस मंत्र का जाप करिए, हो सके तो रात भर करिए, आपको जीवन में बहुत बड़ी खुशियां दे देगा, बहुत उन्नति दे देगा। दूसरी चीज, इस दिन के लिए मैं बुधवार वाले दिन के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगा कि शिवलिंग में माँ को काला तिल और दूध चढ़ाएं। अगर मैं बात करूं तो शिवलिंग पे अगर आप जो है ये काला तिल और दूध चढ़ाते हैं तो समस्त पीड़ाएं, समस्त जो रोग है, समस्त तरीके की जो भी आपकी कुछ रुकावटें आ गई हैं वो खत्म हो जाएगी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा विशेष है, जो कि मैं आचार्य जी को भी सुन रहा था, लेकिन हमारा तो काम यही है कि बताना है जिससे लोग समझ पाए, रिलेट कर पाए। नक्षत्र है मूल बुधवार का और नक्षत्र स्वामी है केतु। जिनके जीवन में केतु खराब चल रहे हो, इस केतु को सही करना है। यकीन मानिए, अगर काल रात्रि जी का हम पूजन करते हैं तो राहु केतु से समस्त कोई भी समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, राहु काल जो है बुधवार को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे का है। इस विशेष समय भी माँ काल रात्रि की अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष जो है आपको लाभ मिलने वाला है। राहु काल के दौरान देवी माँ काल रात्रि की पूजा की जा सकती है। तो विशेष मैं ये बोलूंगा बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। मूल नक्षत्र में करी हुई पूजा हमेशा लाभकारी होती है। चलिए, तो आप दोनों ही आचार्यों ने बड़ी ही गूढ़ बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो कि माता जी के पूजन और विधि विधान से जुड़ी है हमें बताएं। किस तरह के वस्त्र, किस तरह के मंत्र और खास तिथियों का क्या योग रहेगा यहाँ पर। क्योंकि अब समय समाप्त तो हो रहा है, तो आप दोनों का ही धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरा यही मानना है कि ये सारी बातें जो आज यहाँ पर हुई हैं उसको लेकर हमारे जो तमाम दर्शक हैं और जो नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं विधि विधान के साथ, उन्हें निश्चित ही लाभ होगा और वो इन चीज़ों से आगे उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।